हिरण्यकशिपु से रहा नहीं गया, बुलाया प्रहलाद, सामने खड़ा किया और निशंक निडर होकर के प्रहलाद जी सामने खड़े हो गए। तुमको डर नहीं लगता? प्रहलाद जी ने कहा नहीं। क्यों? प्रहलाद जी ने कहा क्यों डरूं? आपसे जो डरते हैं वो स्वार्थी, उन्हें कुछ चाहिए आपसे, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे डरने की जरूरत है? जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह, हम तुमसे क्यों भयभीत हो, क्यों डरे? प्रहलाद जी से कहा कि तुम किसके बल पर नहीं डरते हो? प्रहलाद जी हंसने लगे, बोले जिसके बल पर तुम दुनिया को डराते हो उसी के बल पर नहीं डरता नहीं। क्योंकि परमात्मा की शक्ति भी तुम्हारे अंदर में, तो तुम्हारे अंदर भी तो उसी की शक्ति है ना। भगवान भगवान सुनकर के पक गया। हिरण्यकशिपु ने कहा तुम्हारा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने कहा सवाल गलत है, सुधारो। तुम कह रहे हो भगवान कहां है, मैं कहता हूं ये पूछो कि भगवान कहां नहीं है। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही सर्वत्र है। ये हाथ में जो तलवार पकड़े हो ना, इसमें भी वो है। कांप गया, तलवार छूट गई। ऊपर आकाश में है, पृथ्वी में है, दसों दिशाओं में है, सामने है, इसमें है, उसमें है, खंबे में भी है। जहां खंबे का नाम लिया हिरण्यकशिपु चकित हो गया, सोचने लगा खंबे में तो क्रोध था पुत्र के ऊपर, लेकिन निकल नहीं रहा था। खंबे में है, अभी देखता हूं अगर तुम्हारा परमात्मा है और उसमें हिम्मत है तो सामने आकर के दिखाए, तुम्हारी आंखों के सामने मुकाबला करूंगा और तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि भगवान कौन है। इतना कहकर उछला, मुक्का बनाया और जोर से प्रहार किया। स्तंभम तदाड़ादिबल स्वमुष्टिना, जोर से मारा और जैसी मारा घनघोर घटाओं में आवाज छा गई, विशाल घनघोर शब्द हुआ, तड़तड़ करके विस्फोट हुआ, धड़ाम से भगवान नृसिंह का प्राकट हुआ। बोलो नृसिंह भगवान की सत्यम विधातुम निजवृत्ति भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु क्लेषु चात्मनः। अपने भक्त की बात को, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नृसिंह प्रकट हुए। इतना तेजस्वी स्वरूप, इतना तेजस्वी स्वरूप कि देखने वाले की आंखें चौंधिया गईं, आंखें बंद हो गईं, देख नहीं सक रहे थे। तेजस्वी भगवान प्रकट हुए, विशाल शरीर, स्तंभे सभायाम नमिगंगमानुषम। जब देखने का सामर्थ्य लोगों को आया तो देखा ये क्या है, न तो वहां मनुष्य था न वहां पशु था, दोनों का मिक्स रूप, मिश्रित रूप था। विशाल शरीर, क्रोध से पीली, सोने की तरह पीली पीली आंखें, जीभ लपलपाते हुए क्रोध में भगवान प्रकट हुए। इतनी जोर से श्वास ले रहे थे कि उनके दाढ़ी मूंछ के बाल हिल रहे थे। चारों तरफ देखा, हिरण्यकशिपु पहले तो समझ में नहीं आया है कौन, लेकिन जब होश में आया तो उसे ब्रह्मा जी के वरदान याद आया कि मैं तो मर नहीं सकता हूं। अपने आप को धैर्य बांधा, धैर्य में बांधा, उठा, खड़ा हुआ, गदा उठाया, भगवान नरसिंह के ऊपर जैसे प्रहार किया, झटका लगा, उसको करंट लगा, शॉक लगा, दूर जाकर के गिरा। हिरण्यकशिपु सोचने लगा इस आदमी से लड़ूं कैसे मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब तक वो सोच रहा था भगवान ने अपने विशाल पंजों से और उसको पकड़ा, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती, और पकड़ करके अपने पैरों के ऊपर, घुटनों के ऊपर डाला। हिरण्यकशिपु कुछ समझ नहीं रहा था। भगवान ने कहा देख भाई, अब मैं तुमको मारूंगा, लेकिन पहले ब्रह्मा जी से जो वरदान तुमने पाए थे ना, उनको याद करो। सारे वरदान पूरे हुए कि नहीं, नहीं तो तुम कहोगे ब्रह्मा जी के वरदान झूठे निकले। क्या वरदान मांगा था? हिरण्यकशिपु की कुछ समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा मैं याद दिलाता हूं, तुमने वरदान मांगा था ना कि दिन में न मरूं, रात में न मरूं, मांगा था। ओ हिरण्यकशिपु को दिमाग खराब हो गया, कहने लग गया एक चीज मैं क्यों भूल गया, मुझे यह भी मांगना चाहिए था कि शाम को न मरूं। आप कितनी भी बुद्धिमानी कर जाएं, लेकिन बुद्धि बनाने वाले से ज्यादा कभी सोच नहीं सकते, ये हमेशा ध्यान रखिए। तुमने कहा था अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, कहां हो? तो बीच में दहली पर मारा, ऐसे बोलते। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो घरों में हमको सिखाया जाता कि दहली पे बैठ के भोजन मत करना। हमने कहा क्यों? बोले यहाँ हिरण्यकशिपु मरा था, ऐसा घर वाले सिखाते। ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, कहां हो? जांघों के ऊपर लिटाया, अधर में, बीच में। ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, कहां हो? कोई अस्त्र शस्त्र दिख रहा है? कुछ नहीं था। भगवान ने कहा ये जो नाखून है ना, ये अस्त्र शस्त्र में नहीं आते, इन्हीं से तुम्हारा पेट फाड़ूंगा।
और आदमी से न बढ़ूं, जानवर से न बढ़ूं, क्या दिख रहा हूं? क्या बोलेगा वो? नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान ने उसके पेट को फाड़ दिया, और जो आंत बोलते हैं, आंतें बोलते हैं ना पेट में, छोटी और बड़ी दो आंतें होती। भगवान ने पेट फाड़ने के बाद में आंतें निकाल ली। भगवान ने सोचा कि जहां मैं जाता हूं लोग मेरा स्वागत करते हैं, फूल माला पहनाते हैं, लेकिन यहां आया, यहां किसी ने स्वागत नहीं किया, तो मैं खुद ही कर लेता हूं। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद वो आंतें निकाली, माला की तरह पहन ली। पहले से भयानक दिख रहे भगवान, और भयानक दिखने लगे। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवताओं ने स्तुति किया, प्रार्थना करने लगे, लेकिन भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। देवता सोचने लगे अगर इनका क्रोध शांत नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया को कहीं खत्म न कर दें, क्रोध का शांत होना जरूरी है। कैसे होगा? किसी ने कहा लक्ष्मी जी के पास में जाओ। सभी देवता वैकुंठ गए दौड़ते दौड़ते। लक्ष्मी जी ने देवताओं को देखा, कहा भगवान यहाँ नहीं है, किसी काम से गए। बोले नहीं, हम भगवान के लिए नहीं, आपके लिए आए। हमसे क्या काम? बोले भगवान को बड़ा क्रोध आया है, हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है, आप जरा शांत कर दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, चलो कहाँ है? देवता लक्ष्मी जी को लेकर के गए मंडप में, जहां पर भगवान अंदर में विराजमान थे। देवताओं ने कहा हम तो उनको देख करके भयभीत हैं, जा नहीं सकते, आप अकेले जाइए। जैसे ही लक्ष्मी जी गई, मंडप में प्रवेश किया, भगवान के रौद्र रूप को देखा, बेहोश हो गई। देवता खींच के बाहर लाए। क्या हुआ? बोले नहीं, ये मेरे पति नहीं हो सकते। अरे हमने तो उनको हमेशा मुस्कुराते हुए देखा, इतना भयानक स्वरूप, क्षमा करो, हम काम नहीं कर सकते। भगवान का क्रोध शांत कैसे हो? ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम जाओ, तुम्हारे पिताजी के कारण इनको क्रोध आया है, तुम ही जाकर के शांत करो। सारी दुनिया डर रही थी भगवान को देख के, प्रहलाद को डर नहीं लगा, चुपचाप गए। आपने चित्र देखा होगा कि भगवान नृसिंह सिंहासन पर विराजमान है और प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके नीचे स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकदानमतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरगुणैरधुना विप्रू किंतो सुमरति समय हरिरुग्र जाते। हाथ जोड़ करके स्तुति करना। प्रभु ये बड़े बड़े देवता आपकी स्तुति करके गए, ब्रह्मा, और आप उनसे प्रसन्न नहीं हुए। मुझे तो कुछ आता नहीं। ब्रह्मादया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वैकतानमतया वचसां प्रभा, कितने बढ़िया बढ़िया स्तुति करके गए, लेकिन मुझे तो स्तुति आती नहीं है, मैं आपकी स्तुति क्या करूं? भगवान ने कहा यही स्तुति मुझे सबसे अच्छी लगती है, सबसे बढ़िया। रामचरितमानस में भगवान प्रकट हुए और माता जी ने स्तुति की। क्या स्तुति की? कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही भी दिख रहा हूं अनंता। बोले हम स्तुति कर रहे हैं क्या? बोले हम आपकी स्तुति कैसे करें हमें पता ही नहीं। भगवान कहते हैं यही स्तुति सबसे बड़ी है। अगर आपको पता है स्तुति करना तो कुछ नहीं पता है, क्योंकि वेद भी नेति नेति हो गए कह करके उसके विषय में आपको कैसे पता हो सकता है? भगवान की सबसे बड़ी स्तुति यही है कि हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते क्योंकि जानते नहीं। भगवान ने प्रहलाद जी को गोदी में बिठाया और सिर शेर का है ना, जानवर का, तो जानवर जब दुलार प्यार करते हैं तो क्या करते हैं? चाटते हैं। तो भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे और प्रहलाद जी से कहा कि भाई तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं और एक काम करो। क्या? प्रहलाद भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम वरम वृणीश्व, कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा एक बात समझ में नहीं आई। क्या? आप दर्शन देने के लिए आए, आपने दर्शन दिया, मैंने दर्शन कर लिया और मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं, ये आपने बीच में मांगने की बात क्यों डाली? कहा मेरी इच्छा है। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने कहा तुमने इतना तप किया, इतनी कठिन साधना की, इतने कष्ट सहन किए, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके बदले में तुम कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा जिसके लिए मैंने तप किया, जिसके लिए मैंने कष्ट सहे, जिसके लिए मैंने साधना सही, उसके बदले में आप मिल तो गए, और क्या चाहिए? इसी के लिए तो सब साथ आप मिल गए, कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है कि जब कोई तप करता है, साधना करता है, तो उसके बदले में उसे मैं मिलता हूं, और मैं जब जाता हूं तो मेरा नियम है कि कुछ न कुछ दे के जाता हूं, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम हमसे कुछ मांग लो। बात आई समझ? भगवान प्रहलाद जी से क्या कह रहे हैं? मांगो वरम वृणीश्व। हाँ? अच्छा एक बात बताइए, आज तक भगवान ने कभी आपसे कहा है कि मांगो? बोलो। नहीं बोला, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। आज तक भगवान ने आपसे कभी कहा है कि मांगो? नहीं कहा ना?
क्यों नहीं कहा, सोचा कभी? अरे मौका तो दो, उनके कहने से पहले ही तुम इतनी बड़ी लिस्ट थमा देते हो। पहले मौका तो दो। ये भी चाहिए, वो कहे ना कहे तुम पहले ही सुना देते हो, हजारों ख्वाहिशें पहले ही रख देते हो, कहेंगे कैसे? उनको अवसर दो। अब देखो, भगवान हमसे कभी नहीं कहते मांगो, लेकिन हम रोज मांगते हैं। प्रहलाद जी से भगवान कह रहे हैं मांगो मांगो, प्रहलाद जी कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा प्रहलाद मेरी बात रखने के लिए मांग लो, तुमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ले लो। बोले कुछ चाहिए ना, कुछ ले लो, मेरी बात। प्रहलाद जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं मांगता हूं। क्या मांगा पता है आप? भागवत पढ़े आप। प्रहलाद जी सबसे छोटे हैं, लेकिन आपको मालूम है इस बात के कारण, इस मांगने के कारण वो भक्त शिरोमणि हो गए। भक्तों में सबसे, भक्तों की जब लिस्ट बनती है, सूची बनती है, तो सबसे पहले प्रहलाद का नाम आता है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद। क्या मांगा? कहा प्रभु आपका नियम है इसलिए मैं एक बात मांग लेता हूं, क्योंकि मेरी मांगने की इच्छा नहीं। क्या मांगते हो? बोले मैंने प्रभु, ध्यान देना, यदि राशीष में कामान वरास्तुम वरदर्शव कामानाम रिद्धि संरोम भवतस्तु वृणे वरम। मैंने अपना हृदय देख लिया, मैंने अपना मन देख लिया, मैंने अपने मन के चारों कोनों में देख लिया, मांगने की कहीं इच्छा मेरे मन में नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो इसलिए मैं मांगता हूं। क्या? बोले मैं तो मनुष्य हूं, हो सकता है कि मैं अपने मन को कहीं देख न पाया हूं, हो सकता है कहीं मेरे मन के किसी कोने में कोई मांगने की इच्छा छुपी पड़ी हो। तो बोले मैं यही मांगता हूं कि आप अंतर्यामी हैं, आप मेरे मन के सारे कोनों को अच्छी तरह से देख लीजिए, कहीं अगर मांगने की कोई इच्छा पड़ी हो तो मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप उस इच्छा को नष्ट कर दीजिए प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। समझ में? भगवान की आंखों में आंसू आ गए। कहां क्रोध में थे और कहां नेत्र आंसुओं से भर गए। प्रहलाद तुमने हमको खरीद लिया। भगवान कहने लगे बेटा कुछ तो मांगो, मैं बहुत परेशान हूं, कुछ देके जाना चाहता हूं। ठीक है मैं मांग लेता हूं। फिर क्या मांगा? मांगा फिर भगवान के कहने पर फिर मांगा। क्या मांगा? कहा हे प्रभु जिसने जीवन भर उनको कष्ट दिया। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे पिता के कारण आपको बहुत कष्ट हुआ, मेरे पिताजी के कारण आपको ऐसा रूप बनाना पड़ा ना, मैं आपसे यही मांगता हूं कि मेरे पिता की गलतियों को क्षमा कर दे, माफ कर दे। भगवान इतने प्रसन्न हुए, बोले तुम्हारे पिता के अपराधों को नहीं, तुम्हारे वंश में अब कितना बड़ा भी कोई राक्षस पैदा हो मैं उसको मारूंगा नहीं, अब तुमको वरदान देता हूं।